हेलो फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। हर हफ्ते मैं आपके लिए नए फिल्मों के रिव्यूज लाता हूं ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तो शुरू करते हैं आज का ये शो। क्रिटिकली एक्लेम फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की सीक्वल गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 रिलीज हो रही है। फर्स्ट पार्ट में मनोज बाजपेयी ने अपना टैलेंट दिखाया। सीक्वल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर। उनके साथ नजर आएंगे काफी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर बॉर्न सीरीज की 4th फिल्म द बॉर्न लेगेसी कम्स टू टाउन, लेकिन मैट डेमन की जगह लीड रोल में नजर आएंगे जेरेमी रेनर, बेटर नोन एज हॉकआई फ्रॉम द अवेंजर्स। जेम्स बॉन्ड एक्टर डैनियल क्रेग की रियल लाइफ वाइफ रेचल वाइस इज प्लेइंग द फीमेल लीड। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यूज पिक्स में मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप 5 फिल्म्स विद क्रूड एंड ब्रूटल कंटेंट। जी हां, और नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। वासेपुर के गैंग वॉर्स की कहानी समाप्त होगी या नहीं होगी, वी विल फाइंड आउट इन गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। वासेपुर की माफिया की कहानी आगे बढ़ती है विद गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। सरदार खान की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा दानिश अपने बाप और दादा का बदला लेना शुरू करता है, लेकिन दानिश मारा जाता है और उसके छोटे भाई फैजल पर पूरे खानदान की उम्मीदें टिकी हुई हैं। लेकिन चिल्लम पीने वाला फैजल क्या अपने खानदान का बदला चुका पाएगा? विल फैजल टेक रिवेंज एंड किल रामाधीर सिंह, या वो भी अपने पिता और भाई की तरह मारा जाएगा? ऑल दिस एंड मोर इन गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे एज फैजल खान। उनका कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा है। ही इज अ शाय लवर, अ पॉट हेड एंड अ रूथलेस किलर। नवाजुद्दीन की एक्टिंग फैंटास्टिक है एंड ही ब्रिलियंटली पोर्ट्रेज हिज कैरेक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड शेड्स। उनकी परफॉर्मेंस बहुत रियलिस्टिक है। फिल्म में कई सीन्स हैं वही स्टैंड्स आउट, मोस्ट नोटेबल बीइंग सर्वाइविंग अ शूट आउट एंड एन इमोशनल सीन विद हिज वाइफ। Kudos to Anurag Kashyap for taking a character actor and making a hero out of him. मेरा मानना है कि इस फिल्म के बाद we will be seeing a lot more of this immensely talented actor. Gangs of Wasseypur Part 1 हुमा कुरैशी की डेब्यू फिल्म थी। उससे पहले वो टीवी एड्स में दिखाई देती थी। वो नजर आएंगी एज मोहसिना खान, जो फैजल खान की बीवी हैं। शी लुक्स प्रिटी और उनकी स्टाइलिंग भी इंटरेस्टिंग है। हालांकि नवाजुद्दीन एंड शी लुक लाइक अ मिसमैच कपल। उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। Watch out for the scene when she visits her husband's character in jail and sings a song to encourage him. Huma की acting effortless है and she adds humor to her role by teasing her husband in the film. For a debut effort, Huma has done a wonderful job. Ace director Tigmanshu Dhule reprises his role of Ramadhir Singh, the tormentor of the Khan family. तिग्मांशु की एक्टिंग फर्स्ट क्लास है और उनकी डायलॉग डिलीवरी एफर्टलेस है। ही प्लेज अ मच ओल्डर कैरेक्टर इन द फिल्म और उन्होंने अपनी आवाज और उसके पेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया है। उनका एक रिमार्केबल सीन है where his character explains that the reason for his success is that he does not watch Bollywood movies. फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम कम है but he makes a solid impact and justifies his role as the main villain. यह फिल्म एक सीक्वल जरूर है, लेकिन डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने दोनों फिल्मों को एक साथ शूट किया था। कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट, इस फिल्म की पेस फास्टर है एंड देयर इज अ लॉट मोर एक्शन। बहुत सारे नए और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी ऐड किए गए हैं और सभी मेन प्लॉट से जुड़े हुए हैं। कुछ सीन्स में द डायरेक्टर गेट्स सेल्फ इंडल्जेंट लाइक द वेरी लॉन्ग मोटरसाइकिल चेस सीक्वेंस। दैट सेड, कोई भी सीन आउट ऑफ प्लेस नहीं है एंड द फिल्म लीड्स टू अ लॉजिकल एंड सैटिस्फाइंग क्लाइमैक्स। मुझे फर्स्ट पार्ट में कुछ कमियां नजर आईं, लेकिन पार्ट 2 से आई थिंक अनुराग कश्यप हैज रिडीम्ड हिमसेल्फ। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 का म्यूजिक दिया है स्नेहा खनवलकर ने। चीचा लेदर को गाया है 12 साल की दुर्गा ने। इसका म्यूजिक फास्ट पेस है और लिरिक्स इंग्लिश में है विद अ रूरल टच। मूरा जिसे गाया है स्नेहा खनवलकर ने इज एन इंस्पिरेशनल सॉन्ग विद इंटरेस्टिंग लिरिक्स। इलेक्ट्रिक पिया के लिरिक्स बहुत फनी हैं और इसको फुल जस्टिस दिया है रसिका डी रानी ने। तार बिजली एक प्री वेडिंग लेडी सॉन्ग है विच इज एम टू पोक फन एट देम मेन। ओवरऑल गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 का म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग है विद अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस। Friends, that was my review of Gangs of Wasseypur Part 2. Of course, मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कहीं मत जाइए, I'll be right back after a short break. Welcome back दोस्तों, आप देख रहे हैं The Zoom Review Show और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया my review of Gangs of Wasseypur Part 2 और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा वर्डिक्ट। So here we go. Gangs of Wasseypur Part 2 takes off from where the first part ended. फिल्म की पेसिंग परफेक्ट है और सभी कैरेक्टर्स को पूरी तरह से एस्टैब्लिश किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज फैंटास्टिक एंड अनुराग कश्यप डायरेक्शन रॉक्स। कुछ सीन्स को लंबा खींचा है एंड अनुराग हैज बीन अ बिट इंडल्जेंट, लेकिन आप बोर नहीं होंगे। फिल्म में बहुत सारा वायलेंस है एंड देयर आर सम गालीज एज वेल, लेकिन फॉर ऑल एडल्ट्स आउट देयर लेट दिस नॉट बी अ डेटरेंट क्योंकि द फिल्म इज पेपर्ड विद ह्यूमरस डायलॉग्स एज वेल। ये एक बहुत ब्रिलियंट फिल्म है। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 को मैं देता हूं 3.5 stars. Well, Jason is not born again, लेकिन the Bourne legacy promises fans more of the same, which made the series a huge success. Jeremy Renner और Rachel Weisz lead role में नजर आएंगे in director Tony Gilroy's adaptation of a novel of the same name.
देखते हैं कि मैट डेमन के बिना ये फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। द बॉर्न लेगेसी में बहुत सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स और फैंटास्टिक एक्शन सीन्स हैं। क्लाइमैक्स का मोटरबाइक चेस सीक्वेंस इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। बॉर्न सीरीज के पिछले 3 फिल्मों से ये काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं। द फिल्म्स प्लॉट रन्स पैरेलल टू द थर्ड बॉर्न फिल्म, द बॉर्न सुप्रीमेसी। जेरेमी रेनर इज गुड इन द लीड रोल, लेकिन मैट डेमन ने इस सीरीज पे अपनी छाप छोड़ी हुई है एंड रेनर इज अनेबल टू वाइप दैट ऑफ। Tony Gilroy does a fantastic job as director and Rachel Weisz की performance भी amazing है। It does get dialogue heavy at times, लेकिन the action scenes make up for it. The Bourne Legacy को मैं देता हूँ 3.5 stars। दोस्तों अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ's Picks का, जहां मैं उमर कुरैशी will recommend my favorite films। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है ब्रूटैलिटी इन बॉलीवुड फिल्म्स। तो ये रहे my top 5 violent films। नंबर 5 पे है सत्य। राम गोपाल वर्मा की इस हाईली अक्लेम फिल्म में बहुत सारा रियलिज्म था। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर आधारित दिस फिल्म वाज वेरी वायलेंट। द रिजल्ट वाज वेरी रियल एंड मेड यू थिंक एज अपोज्ड टू बीइंग सिनेमैटिक। नंबर 4 पे है शैतान। ये कहानी नौजवान दोस्तों की थी who were far too adventurous for their own good। एक शूटआउट वाले सीन फीचरिंग राजीव खंडेलवाल वाज वेरी ब्रूटल। इस फिल्म में सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी when friends turn against each other in a violent and unforgiving way। नंबर 3 पे है गजनी। इस फिल्म को लेकर आमिर खान की सुपर फिजिक की बहुत चर्चा हुई, लेकिन फिल्म की एक्सेसिव वायलेंस भी लोगों के नजर में आया। फिल्म में आसिम का मर्डर वाला सीन और आमिर खान का हैंड टू हैंड ब्रूटल कॉम्बैट वाला सीन बहुत वायलेंट माने गए। नंबर 2 पे है गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1। रूरल माफिया पर बेस्ड इस फिल्म में इंटर गैंग राइवलरी दिखाई गई which overflows with blood। There were a lot of scenes depicting brutal killings, definitely not for the faint-hearted। तो ये रही my top pick of this series, Bandit Queen। 1994 की ये फिल्म was based on a true story of dacoit Poolan Devi। पूरी फिल्म को रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया एंड डिपिक्टेड ब्रूटल वायलेंस अगेंस्ट अ वुमन। जितना ये सुनने में इनह्यूमन लगता है, वैसा ही ब्रूटैलिटी के साथ इसे दिखाया गया था। बैंडिट क्वीन अपने जमाने की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म्स बन गई। और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। जन्नत 2 के बाद इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता एक बार फिर नजर आएंगे इन राज 3। दीवाना कर रहा है एक सॉफ्ट और रोमांटिक गाना है जिसे बहुत खूबसूरती से गाया है जावेद अली ने। गाने को लिखा और कंपोज किया है राशिद खान ने। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड lend a very sweet feel to the song. This song gets a thumbs up from me। फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंडेर तैयार हैं अपनी अगली फिल्म जोकर के साथ, फीचरिंग द हिट जोड़ी ऑफ अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा। सिंह राजा को गाया है दलेर मेहंदी और सोनू कक्कड़ ने एंड देव डन अ फैंटास्टिक जॉब। सॉन्ग को कंपोज किया है जीवी प्रकाश कुमार ने हु लेंस अ सदर्न टच। गाने के लिरिक्स खुद शिरीष कुंडेर ने लिखे हैं एंड दे आर एवरेज। इसके हाई पॉइंट्स हैं इसकी पिक्चराइजेशन और फैंटास्टिक वोकल्स। दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नए फिल्मों के बारे में, वी शैल फाइंड आउट एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। पार्ट 1 से पार्ट 2 बेटर है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग मूवी में सबके डायलॉग और सबके एक्टिंग अच्छे लगे मेरे को। मूवी बहुत ही अच्छी है, खास करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऋचा चड्ढा की एक्टिंग एकदम बहुत ही बेहतरीन है। आउट ऑफ 5 कितना देंगे? आउट ऑफ 3.5। दोस्तों जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, बॉलीवुड के 100 साल शुरू होने पर हर हफ्ते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा। सो हियर वी गो। फराह खान wanted Nana Patekar to play the role of Raghavan in her directorial debut मैं हूं ना, लेकिन she was scared to approach him and the role went to Sunil Shetty। We all know that Amitabh Bachchan is a very disciplined person in real life। He is very punctual and always keeps time। कहा जाता है he used to open the gates of Filmistan Studios himself क्योंकि he used to reach the place before the watchman or gatekeeper। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 6 पर है कॉकटेल, जिसने अपने 4th वीक में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 400 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹74.17 करोड़। नंबर 5 पर है बोल बचन, जिसने अपने 5th वीक में ₹1.75 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 600 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ ₹99.5 करोड़। नंबर 3 पर है द डार्क नाइट राइजेस का इंग्लिश और हिंदी डब वर्जन्स, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹3.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 550 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹39.5 करोड़। नंबर 3 पर है गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2, जिसने 2 दिन में ही ₹5.32 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 950 थिएटर्स में चल रही है।
नंबर 2 पर है क्या सुपर कूल है हम, जिसने अपने सेकंड वीक में रुपीस 8.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है रुपीस 42.5 करोड़। और नंबर 1 पर है जिस्म 2, जिसने अपने फर्स्ट वीक में रुपीस 24 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 को मैंने दिए 3.5 स्टार्स एंड द बोर्न लेगेसी गेट्स 3.5 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा है कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। जिस्म 2 को मैंने दिए 2 स्टार्स और आपने दिए 2.5 स्टार्स। टोटल रिकॉल को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने भी दिए 3 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv। Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv। दोस्तों, वक्त आ गया है अलविदा कहने का, लेकिन मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा बिकॉज आई बी राइट बैक नेक्स्ट वीक टू एंटरटेन यू ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप एंजॉय कीजिए बाय वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।